नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर के नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको मैटर के बारे में बताते हैं। मैटर दो तरीके के होते हैं और मैटर आप लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैटर होता क्या है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई जो करे और उसके पास क्या हो, मास हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। अब देखिए, जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, मिक्सचर आता है। और मिक्सचर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर यहाँ पे प्योर सब्सटेंस देखें तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एलिमेंट्स था और कंपाउंड्स था। कंपाउंड जो है उसके कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स के दो टाइप हैं। मतलब एलिमेंट में आपको मेटल भी मिल सकता है, नॉन मेटल भी मिलेगा और मेटलॉइड्स भी मिलेगा। अब एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो बोला गया है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अभी प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन दे कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। देखिए, जो प्योर सब्सटेंस है भी देखा था, उसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था कंपोजिशन के हिसाब से। पहला क्या था, पहला था एलिमेंट और दूसरा क्या है, दूसरा है कंपाउंड। अब बात करते हैं पहले एलिमेंट की कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो देखिए, एक ही तरीके के एटम्स से जो बना होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड, अगर मान लीजिए गोल्ड एक मेटल है तो गोल्ड एक एलिमेंट भी है। क्यों गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि इस गोल्ड के अंदर, ये अगर हमारे पास एक गोल्ड मेटल है तो इसके अंदर जितने भी आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे वो किसके होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के होने वाले हैं। तो गोल्ड क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एलिमेंट हो जाएगा। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर सेम तरीके के या एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं या एटम्स होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा। इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सब्सटेंसेज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। जो एलिमेंट होते हैं उनका आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, उनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी फिजिकल मेथड या कोई भी केमिकल मेथड यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी अभी हमने देखा था तीन तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है मेटल्स, ठीक है, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके के आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो अब एक एक करके इन एलिमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहला दिया गया है मेटल। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है कि उसको थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, आप इसको बीट कर सकते हैं, मतलब इसको पीट के बहुत पतली पतली आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि आप इसको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो मेटल की प्रॉपर्टी दी गई है, मेटल्स आर मैलिएबल, मीन्स दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स व्हेन हैमर्ड। तो जब आप इसकी हैमरिंग करेंगे मेटल्स की, तो उनको क्या कर सकते हो आप, कि बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत पतले पतले से शीट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कहते हैं मैलिएबल। दूसरा दिया है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। गुड कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेंगे। दो एक्सेप्शंस होते हैं मेटल के केस में जो पुअर कंडक्टर होते हैं, एक है मरकरी और दूसरा क्या है, लेड है। याद रखिएगा, मरकरी और लेड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया मेटल्स हैव लस्चर। अब देखिए, लस्चरस होते हैं। लस्चरस का मतलब होता है कि इनका जो सरफेस है वो क्या है, शाइनिंग है, शाइन करता है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो उससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्वेलरी जो बनाई जाती है वो किस मेटल से बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है, तो आप कहेंगे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। और वो इसलिए क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्चरस होते हैं। मेटल में लस्चर होता है, शाइन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम आपको दो ऐसे मेटल्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बाकी ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, मेटल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जब आप इसको खींचेंगे, इस पर एक टेंशन वाला फोर्स लगाएंगे, खींचने वाला फोर्स लगाएंगे, तो क्या होता है कि आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों को पता होगा जो रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन जो मरकरी है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, याद रखिएगा। मरकरी और एक और होता है जिसको कहते हैं गैलियम।
ठीक है, दो ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है। सोनोरस का मतलब ये है कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए आप लोग ने कोई भी चीज़ देखी होगी, जो भी रिंग बेल्स होती हैं, कोई भी चीज़ होती है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस करनी होती है, वो हमेशा किसकी बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन अगर सोडियम और पोटेशियम का देखा जाए तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। गैलियम सीजियम बिकम्स लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। देखिए जो यहाँ पर दो और आप लोग को मेटल्स दे दिए गए हैं, एक दिया गया गैलियम और एक दिया गया सीजियम, ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये लिक्विड स्टेट पे तो होते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हो गए, रूम टेम्परेचर से थोड़े से ऊपर से ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिक्विड कौन होता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ और सिर्फ मरकरी कहोगे। ठीक है, मरकरी कहोगे, गैलियम भी मत कहिएगा, क्योंकि गैलियम जो है, गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो थोड़े से ऊपर टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। तो मेटल का अगर कलर आप देखोगे तो सिल्वर होता है या तो ग्रे होता है, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ दिया जाए, गोल्ड और कॉपर को अगर छोड़ा जाए तो, मतलब इनके अलावा जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे उनका कलर क्या होगा, सिल्वर होगा या तो ग्रे होगा। गोल्ड का कलर आप लोग ने देखा होगा थोड़ा सा येलोइश होता है, और कॉपर का अगर आप देखेंगे तो रेडिश ब्राउन होता है। नॉन मेटल्स पे आते हैं। नॉन मेटल्स दूसरे तरीके का एलिमेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो नॉन मेलिएबल होता है, मतलब उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल होता है, मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं थोड़ी। तो पहली प्रॉपर्टी दी गई ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये आसानी से टूट सकता है, ठीक है, अगर ऐसा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, जैसे ग्लास है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, चाहे हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टरस। अब देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, उनमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। लेकिन आयोडीन हो गया और ग्रेफाइट हो गया, इनके पास शाइनिंग सरफेस होता है। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड देखोगे तो डायमंड तो हार्डेस्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद बोला गया ई पार्ट में देखिए नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे जो लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो गैस के स्टेट में होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सॉलिड के स्टेट में होंगे। ठीक है, ब्रोमीन इज़ ओनली लिक्विड नॉन मेटल, याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सबके सब या तो सॉलिड फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे आपको, और या तो गैस फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और ये नॉन सोनोरस होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट में आएंगे मेटलॉइड की बात करी गई है। अभी तक हम लोग ने मेटल्स देखा, नॉन मेटल्स देखा, तीसरा एलिमेंट है जिसको कहा गया है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड अगर आप देखेंगे तो मेटलॉइड की प्रॉपर्टी ना मेटल्स की तरह होती है ना नॉन मेटल्स की तरह होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से भी रिलेटेड होती है और नॉन मेटल से भी रिलेटेड, मतलब दोनों की तरह ही होगी। आप पर्टिकुलर किसी की तरह नहीं कह सकते हो कि सिर्फ मेटल की तरह है या सिर्फ नॉन मेटल की तरह। इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह भी होती है और नॉन मेटल की तरह भी होती है। एग्जाम्पल दिया गया जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये दिखते किसकी तरह हैं, नॉन मेटल्स की तरह दिखेंगे, लेकिन ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स की तरह। नेक्स्ट पे आते हैं कंपाउंड्स बोला गया। अब कंपाउंड क्या होते हैं उनकी बात थोड़ी सी डिस्कस कर लीजिए। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ ओनली 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि कंपाउंड क्या होता है। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, जैसे एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस था उसी तरीके से कंपाउंड भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, किससे बना हुआ होता है कंपाउंड, तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो केमिकली कंबाइंड करे जाते हैं और फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, मतलब जो मास का प्रपोर्शन होता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो भी मास होगा, तो मासेस का जो प्रपोर्शन होगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दे दिया गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं पे भी पाई जाएगी तो CO2 के फॉर्म में ही पाई जाएगी, तो इसका फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा। और अगर इसके मास की बात करें, मास रेशियो की बात करें या प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी जाए, तो अगर कार्बन का मास देखा जाए, कार्बन का टैंक मास होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का आप रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 रेशियो 32 आ जाएगा।
4 से कट के 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:8 का आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास है वो हमेशा क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जाता है। आपको कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या बोली गई है। कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो अभी यही हम लोग ने इसका पहला डेफिनेशन भी देखा था कि कंपाउंड होता क्या है। इसके बाद आते हैं सेकंड में कहा गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है, H2O मतलब वाटर है, तो वाटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनसे। जैसे वाटर आप लोग को पता है वाटर क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों दोनों क्या करते हैं, फायर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है जिस एलिमेंट के वो कंपाउंड बने होते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट करना आसान नहीं होता है। डी पार्ट में कहा गया कंपाउंड इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस। तो कंपाउंड कैसा सब्सटेंस है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। ई पार्ट में कहा गया कंपाउंड हैज़ डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका एक केमिकल फार्मूला होता है, एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और उनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्योर सब्सटेंसेस। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या क्या कहा गया है। तो इम्प्योर सब्सटेंस मेनली मिक्सचर होता है, और मिक्सचर होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, मतलब इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इन एनी प्रपोर्शन। तो पहली बात, एक से ज़्यादा या मतलब दो या दो से अधिक तरीके के पार्टिकल हों और उनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन ना हो, कोई भी प्रपोर्शन हो, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस में एग्जांपल दिया है, जैसे मिल्क है, एयर है, सी वाटर है, हनी है और एलॉय है। ये सब के सब क्या हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, या इसको मिक्सचर कहा जाएगा। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी एक मिक्सचर है, एयर हो गया, सी वाटर हो गया, हनी हो गया, एलॉयज़ हो गया, ये सारे सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी सेपरेटेड इन टू अदर काइंड बाय मैटर फिजिकल। मतलब जो ये है मिक्सचर के बारे में बात बताई गई है कि मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता जितने भी उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, और इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। तो अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। अब मिक्सचर भी आप अगर देखोगे तो दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जिसकी कंसेंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहती है। द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड। ठीक है, तो जिसमें सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स होती हैं और जो कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है, याद रखिएगा कंसेंट्रेशन जो होती है वो सेम होती है थ्रू आउट। मतलब पूरे मिक्सचर में अगर कंसेंट्रेशन सेम है पार्टिकल्स की तो उसको क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक और बात कि इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। तो मतलब इनका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है पूरे मास के अबाउट। ठीक है, पूरे मास में इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी क्योंकि कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, तो कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं होती है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, सोल्यूशन भी कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर है, ठीक है, नमक पानी है, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक में अगर देखा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स होता है। ठीक है, एलॉयज़ क्या होते हैं, तो एलॉयज़ दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, और कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे ब्रास है, ठीक है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब के सब क्या हैं, एलॉय हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में बात करी गई हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उसको देख लिया जाए अब। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली। ठीक है, तो जिसमें सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। और इस केस में होता क्या है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, तो उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। इट डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी मास। तो जो कंपोजिशन होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। होमोजीनियस में हमने देखा था जो ये कंपोजिशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स
मास। इट हैज़ विजिबल, देखिए वहाँ पर होमोजीनियस में कोई विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही थी दो सब्सटेंस के बीच में, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में आपको विजिबल बाउंड्री देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपका बीकर है, तो यहाँ पर आपके पास एक पहला सब्सटेंस है और यहाँ पर आपका दूसरा सब्सटेंस है, क्योंकि वो सेटल डाउन होएगा, तो ये आपको एक विजिबल बाउंड्री देखने को मिल जाएगी दोनों सब्सटेंसेस के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ऐसे चॉक पाउडर इन वाटर है, सॉइल इन वाटर है, ऑयल ऑफ वाटर है, ये सब के सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करी गई सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या है, इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया एरिएटेड ड्रिंक, तो एरिएटेड ड्रिंक में भी हमने आपको बताया वाटर होगा और वाटर में क्या जोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है। एलॉयज़ हो गया, एयर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, तो ये सब के सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको बताते हैं कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी सोल्यूशन अगर वाटर में बनाया गया है, मतलब वाटर अगर उसमें सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, एक्वस सोल्यूशन कहा जाएगा। अच्छा, अब बात आती है सॉल्वेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा जो भी सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन में दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। ठीक है, एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो भी चीज़ कम क्वांटिटी में होती है उसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए वाटर और हम लोग मिक्सचर लें वाटर का और शुगर का। ठीक है, वाटर और शुगर का मान लीजिए एक मिक्सचर है, तो इसमें शुगर क्या हो जाएगा, कम मात्रा में होगा, तो वो शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होएगा। तो जिसमें कोई भी सॉल्यूट घोला जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज़ घोली जाती है उसको कहते हैं सॉल्यूट। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। जिसमें वाटर नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूट क्या है, द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन लिक्विड। देखिए, जिस भी कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस डिज़ोल्व किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट कहा जाएगा। टू मेक अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं किसी लिक्विड में उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट क्या होता है, तो जिसमें कोई चीज़ घोली जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व, तो जिस भी लिक्विड में सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया था उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। और ये हमेशा कैसे क्वांटिटी में होगा, तो लार्ज क्वांटिटी में होगा। अब देखिए सॉल्यूशन के अलग अलग एग्जांपल्स आप लोग को दे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड का, सॉलिड में सॉल्यूशन है, जैसे एलॉय है, तो एलॉय में दोनों चीज़ें सॉलिड होती है, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। एग्जांपल दिया गया जैसे ब्रास है, तो ब्रास में याद रखिएगा कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। ठीक है, सॉलिड इन अ लिक्विड मतलब आपका जो सॉलिड है वो हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो इसमें दिया गया शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, एलम इन वाटर। एलम को फिटकरी कहते हैं। लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन बताया गया है, मतलब इसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड होएगा और सॉल्यूट भी लिक्विड हो जाएगा। तो एल्कोहल और वाटर हो गया, विनेगर मतलब सिरका हो गया और ये वाटर हो गया। तो ये सब के सब जो हैं, ये जैसे एल्कोहल इन वाटर ये भी आप लोग का सोल्यूशन है, और विनेगर इन वाटर ये भी आप लोग का सोल्यूशन है। ठीक है, गैस इन वाटर, अब यहाँ पर आपको वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है और जो गैस है वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो गैस को डाला गया है किसमें, सॉल्वेंट में। तो ऐसे ऑक्सीजन इन वाटर है, ऑक्सीजनेटेड वाटर बोलते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स हो गई जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाएंगे। गैस इन गैस, अब गैस इन गैस का मतलब ये है जैसे एयर है, तो एयर में अगर आप देखेंगे तो कई सारी गैसेज हैं जो दूसरे गैसेस के साथ मिक्सड हैं। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है, अदर गैसेस 0.93% है और वाटर वेपर भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, तो ये गैस इन गैस का सोल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन सबसे पहली बात यह है कि ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड बात कही गई है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन अंडर दी माइक्रोस्कोप। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कि उनको माइक्रोस्कोप के अंडर हम लोग देख नहीं सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखिए इतने छोटे पार्टिकल्स थे कि उनको माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं पा रहे थे, और साथ ही साथ हम लोग उनको फ़िल्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़िल्टर पेपर में जो भी पोर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनके आर पार रहेंगे, मतलब वो रुकेंगे ही नहीं। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल।
स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे रख दें कुछ देर के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो उसमें मिक्स ही रहते हैं, कोई भी सेटल डाउन नहीं होता। इसीलिए कहा गया सॉल्यूशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। द साइज़ ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। जो भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, और कितना छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर से भी कम का होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर। देखिए पार्टिकल्स इतने छोटे थे, इनके सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे थे कि लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद आते हैं दो तरीके के और सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या कहा गया, जैसे कोई भी सॉल्ट है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो डिसॉल्व किया जा सकता है वो 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम वाटर में। अब अगर 100 ग्राम वाटर में आप 38 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, 2 ग्राम जो सॉल्ट होगा वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा, कि वो 36 ग्राम का कोई भी सॉल्ट है वो इतने में ही डिज़ोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, मतलब उससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लीजिए आप लोग को टेस्ट करना है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो आपको करना सिर्फ ये है कि जो सॉल्ट है उसको आप सीधे सीधे उसमें ऐड करते रहिए, वाटर में या जो भी लिक्विड है उसमें ऐड करते रहिए, जब तक वो ऐड हो रहा है, और उसको स्टर करते रहिए, मतलब उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते रहिए, हिलाते रहिए। तो होगा क्या कि जब तक वो ऐड होता रहेगा, जब तक वो उसमें डिज़ोल्व होता रहेगा, तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। और एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद आप जब भी सॉल्यूट ऐड करोगे, जब भी आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो अब डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो वो जो कंडीशन आएगी उसको क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आते हैं सस्पेंशन देख लेते हैं, सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है, उनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे सस्पेंशन है, कोलॉइड्स है। तो पहला सस्पेंशन दिया गया है, सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्प्रेड थ्रू द लिक्विड हुज विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। देखिए इसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो क्या होते हैं, सिर्फ स्प्रेड होते हैं, किसमें, लिक्विड में स्प्रेड होते हैं, और उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। याद रखिएगा, स्प्रेड होते हैं लेकिन डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन का एग्जांपल दिया गया है, जैसे सैंड इन वाटर है, मतलब सैंड जो है वो स्प्रेड होती है, डिज़ोल्व नहीं होती है वाटर में। इस तरीके से ऑयल इन वाटर है, तो ऑयल भी क्या होती है, स्प्रेड होती है वाटर में, डिज़ोल्व नहीं होती है। चॉक पाउडर इन वाटर की बात करी जाए तो चॉक पाउडर भी क्या होती है, स्प्रेड होती है वाटर में, डिज़ोल्व नहीं होती है। अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनको आसानी से नेकेड आइज से देखा जा सकता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्योंकि पार्टिकल बड़े हैं तो उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी किया जा सकता है। अब ये अनस्टेबल भी होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इनको अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दिया जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, द साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर क्वाइट लार्ज। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के केस में वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर, और 100 नैनोमीटर से क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग ने जो पिछला देखा था, ट्रू सॉल्यूशन देखा था, वहाँ पे क्या देखने को मिला था कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, इसलिए उनको ना फ़िल्टर किया जा सकता था, ना उनको हम लोग देख सकते थे नेकेड आइज से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सस्पेंशन स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट। क्योंकि देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े भी हैं, इसलिए क्या कर देंगे, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोलॉइड्स की बात देखिए करी गई। कोलॉइड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो कोलॉइड्स में सबसे पहली चीज़ बताई गई, कोलॉइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब एक कोलॉइड का अगर आप साइज़ देखोगे तो जो सॉल्यूशन है उससे तो बड़ा है, लेकिन सस्पेंशन से क्या है, छोटा है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में साइज़ किसका आ रहा है, कोलॉइड का आ रहा है। एग्जाम्पल कोलॉइड का दिया गया, जैसे मिल्क है, ब्लड है, जूस है, स्टार्च इन वाटर है, तो ये सब क्या है, कोलॉइड्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए प्रॉपर्टीज़ बोली गई, कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ये होमो मतलब ये लगेंगे कैसे, कि ये लगते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन असलियत क्या है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। इसमें आपको दो फेज़ देखने को मिलेंगे, एक डिस्पर्ज फेज़ होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जिंग फेज़ कह सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो पहला हो जाएगा डिस्पर्ज फेज़ और दूसरा हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्जिंग फेज़। डिस्पर्ज फेज़ को क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहा जाएगा, मतलब एक तरीके से सॉल्यूट को डिस्पर्ज फेज़ कहा जाता है इसमें। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्जिंग मीडियम या डिस्पर्जिंग फेज़ कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सी अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे हैं इसलिए इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा नहीं जा सकता है। द पार्टिकल्स आर क्वाइट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशन की तरह ही होते हैं थोड़े से, तो ये स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं लेकिन ये स्टेबल होते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखिए इतने छोटे हैं कि ये क्या हो सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और इनका साइज़ की अगर बात करी जाए तो दोनों के बीच में है, मतलब 1 से ज़्यादा है और 100 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, तो ये इनका पार्टिकल का साइज़ होता है। कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट बिकॉज इट पार्टिकल फेयरली लार्ज। अब देखिए इतना बड़ा साइज़ है इनका कि इनको आसानी से लाइट जो है वो स्कैटर कर सकते हैं ये कोलाइड के पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, तो कंसंट्रेशन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा आएगा, याद रखिएगा। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब ये है क्या, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट देन इट इज़ कंसीडर द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर लिक्विड के फॉर्म में होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट है, लेकिन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए हीटिंग और कूलिंग से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सोल्यूशन है और वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब ये है उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए। उस सोल्यूशन को आप जब गर्म करते हो तो क्या होता है, उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व होने लग जाता है। इसका मतलब कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको अगर अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दीजिए, उसको हीट कर दीजिए, टेम्परेचर उस सोल्यूशन का बढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी का उल्टा करना है, क्या करना है आप लोगों को, कोई भी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करी गई कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का जिसको डिजॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कहा जाएगा। सॉल्युबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए कंसंट्रेशन के फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट था, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन सॉल्युबिलिटी के केस में मास ऑफ सॉल्यूट है और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है और मल्टीप्लाई किससे किया है, 100 से किया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन गैस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो गैस के केस में जब गैस लिक्विड में मिलाई जाती है तो उस केस में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। लेकिन अगर सॉलिड मिलाया जा रहा है लिक्विड में तो उल्टा होगा कि मतलब जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करी गई है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म किया जाता है तो उसको फिजिकल चेंज कहा जाएगा। इन दीज चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, शेप साइज सब चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आइस की मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, ग्लोइंग ऑफ बल्ब हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो ये सब कैसी चीज़ें हैं, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज पे आते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, जो जिसमें नया एक सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, केमिकल चेंज कहा जाएगा। दीज चेंजेस इन दीज चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। तो इस केस में क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंस की वो क्या हो जाती हैं,
चेंज हो जाती हैं। इसका भी एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल है? जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न किया गया, आयरन की रस्टिंग हो गई, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब केमिकल चेंज के एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के सिलेबस में पूछे आते हैं, कोर्स से पूछे आते हैं। सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस है। तो पहली चीज़ क्या है कि ये इरिवर्सिबल, ये फिजिकल में अगर देखा जाए रिवर्सिबल होता है कि अगर कोई भी चेंज हुआ है तो उसको वापस आप सेम स्थिति में ला सकते हो। केमिकल चेंज लेकिन कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल में इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप हो गया, स्टेट हो गया, साइज़ हो गया, ये चेंज होती है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, केमिकल चेंज में देखा जाए, तो इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। चौथे पे आते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है? इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए फिजिकल चेंज होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन हो हीट एनर्जी का, मतलब ना हीट रिलीज़ हो ना हीट की रिक्वायरमेंट हो, ये सब चीज़ें फिजिकल चेंज में रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में ज़रूरी है कि कोई ना कोई एनर्जी या तो रिलीज़ होगी या तो उसमें एब्जॉर्ब होगी। फिजिकल चेंज के एग्जांपल दिए गए जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब है। केमिकल चेंज में दिया गया जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो ये सब कैसे चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस हैं। इसके बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में आप लोग को डिफरेंस दिया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में अगर देखेंगे तो कम्प्लीटली मिक्स होता है जो भी सब्सटेंस होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली मिक्स होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मास। लेकिन हेट्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होती है सब्सटेंसेस की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द मास। होमोजीनियस में आप देखेंगे तो कोई भी विजिबल बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर आप देखोगे तो आपको विजिबल बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिलती है सेपरेशन की। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को और क्या कहा जा सकता है? तो सॉल्यूशन कहा जा सकता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कहा जा सकता है? सस्पेंशन कहा जा सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दिया गया सॉल्ट इन वाटर, एयर हो गया, एलॉयज हो गया। तो ये सब के सब होमोजीनियस हैं। हेट्रोजीनियस में कहा गया है सॉइल इन वाटर, ऑयल इन वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब के सब एग्जांपल किसके? हेट्रोजीनियस के हैं। दो डिफरेंस और बचे हैं। जैसे पहला डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। तो मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंस दिया गया है। मिक्सचर क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इन एनी प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे 2 से अधिक आपको सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, उनका मिक्सचर देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड के केस में आप देखेंगे तो यहाँ 2 से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन होता है। मिक्सचर जो होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, मतलब फिज़िकल प्रोसेस से उनको क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो होता है उनको हम लोग किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी से या सिंपल फिज़िकल प्रोसेस से उसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है। लेकिन इसमें अगर आप कंपोजिशन देखेंगे कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स होता है। इट शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। देखिए मिक्सचर के केस में जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की तरह ही होती है। लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे भी वाटर का केस हम लोग ने आपको बताया था। इसके बाद लास्ट डिफरेंस है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस है। बाकी सस्पेंशन तो प्योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन कोलाइड जो है वो दिखता कैसा है? होमोजीनियस, लेकिन होता कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल जो है उनको फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता सॉल्यूशन के केस में। कोलाइड के केस में भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। सस्पेंशन के केस में आप देखेंगे तो 100 नैनोमीटर से पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, बराबर के होते हैं। लेकिन कोलाइड जो होता है उन दोनों के बीच में होता है, मतलब पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया गया जैसे एलॉयज़ हैं, एयर है, सब सॉल्यूशन है। कोलाइड का एग्जांपल दिया गया है, कोलाइड में आप देख सकते हैं मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, तो ये सब का सब कोलाइड है। ठीक है, सस्पेंशन में अगर देखा जाए तो सैंड इन वाटर हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, तो ये सब क्या है? सस्पेंशन है। तो ये भी हम लोग ने पूरा नोट्स डिस्कस किए हो, कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर ही डिस्कस हो गया है, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। तो फिलहाल सभी लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। बाकी के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको पहले से इंक्लूड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से उसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।